हेलो फ्रेंड्स, डिस्काउंट के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे। आज हम आपको बिना किसी फॉर्मूले के सीधे बेसिक ट्रिक से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि आप कितनी आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1527 रुपये है, उस पर 33 सही 1/3% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हम आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताएंगे, आपको सीधे बेसिक ट्रिक बताएंगे कैसे इनको करना है। आप पहले इस 33 सही 1/3 को पहले फ्रैक्शन बदल लीजिए। 33 दिया 99 और 100 क्या हो जाएगा 100/3 गुणे 100। 100 से 100 काट देंगे, क्या आएगा 1/3। एक क्या है, एक छूट है यानी डिस्काउंट है, बट्टा है। 3 क्या है, 3 हमारा अंकित मूल्य है, जो बटे में रहेगा वो हमारा अंकित मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर 3 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 1 रुपये की छूट मिल रही है, तो वस्तु कितने की हमें पड़ रही है 2 रुपये की। जो जो वस्तु 2 रुपये की पड़ रही है, यही हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। ऊपर का मान हमारा छूट होगा, डिस्काउंट या बट्टा होगा, और नीचे का मान हमारा अंकित मूल्य होगा। और इसको घटाने पर जो मान आएगा वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। और हमसे पूछा क्या है विक्रय मूल्य, तो इसको सीधे रखते हैं 1/3, यानी 3 का मान हमें दिया हुआ है 1527 दिया हुआ है। काट देंगे, 3 पची 15, 3 नवा 27। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो 3 रुपये पर 1 की छूट है, यानी हमने बेचा कितने का है, बेचा हमने 2 का है। 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। इतना हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब हमसे पूछता है कि बताइए छूट कितने की थी, तो इसका मान उठा के इसमें रख देते, इतने की छूट हो जाती। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी गई, तो वस्तु की अंतिम कीमत क्या है। इसके दो तरीके हैं, आप सूत्र लगा सकते हैं छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, या फिर हम आपको बेसिक ट्रिक बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि अंतिम कीमत क्या है, तो दो तरीके हैं। या तो आप 9,000 का 30% छूट निकाल लीजिए, तब आपको छूट पता चल जाएगी, छूट उसमें 9,000 में घटा देंगे तो आपकी अंतिम कीमत आ जाएगी। या फिर 30% की छूट है, तो बेचा किसने कितने का उसने, यानी 30% की छूट है तो 100 - 30, यानी बेचा कितने का उसने 70 में, तो 70/100 कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 9 सत्ते 63, तो कितने की अंतिम कीमत हो गई 6300 रुपये की। या आप ट्रिक लगाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 30% को फ्रैक्शन बदल लीजिए, 30/100 हो जाएगा, यानी 3/10। यानी 10 रुपये की सामान पर 3 रुपये की छूट है, तो वस्तु बेची कितने की गई है 7 में बेची गई है। वस्तु कितने की बेची गई है 7 की। तो 10 का मान कितना दिया हुआ है 9,000, 10 का मान कितना दिया हुआ है 9,000, तो 1 का मान कितना आ गया 900, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 का मान कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 6300 रुपये हो जाएगा। आप चाहे बेसिक से करिए, चाहे ट्रिक से करिए या फॉर्मूले से करिए, सबके मान एक ही आएंगे। अगला प्रश्न है 25% तथा 16 सहित 2/3% के दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप सूत्र लगा ले, सूत्र क्या होता है a + b - a × गुणे b/100, या फिर आप ट्रिक लगा लें। ट्रिक क्या हो सकती है, तो ट्रिक में इस 25% को 16 सहित 2/3% को फ्रैक्शन बदल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25/100, और ये कितना हो जाएगा 16 × 48, 2 50/3 गुणे 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 से को 100, 25 50 दूना 100, तो कितना हो गया 1/6। यानी क्या है, ये आ गया 1/4 और ये आ गया 1/6। 1/4 और 1/6, यानी 4 पर 1 की छूट तो कितने का बेच रहा है 3 का। 6 पर 1 की छूट तो कितने को बेच रहा है 5 का, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, और ये कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15। तो कितनी छूट है यहाँ, कितनी छूट है यहाँ 9 की छूट है। 9 की छूट है कितने पर है
24 पर है, काट देंगे 3 तरह की 9, 3 8 24, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 25 चौको 100, कितना आ गया 25 तियां 75/2। इसको फ्रैक्शन इसको काटेंगे कितना आएगा 37, सही 37.5% इसका एकल बट्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न एक 3 क्रमागत बट्टे आपको दे दिए जाएं 10%, 20%, 25%, पूछे कि इसका एकल बट्टा क्या होगा। इसके लिए कोई सूत्र नहीं बना है, बना भी है तो बहुत कठिन है, तो आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे क्या करना है। तो आप पहले इनको फ्रैक्शन बदल लीजिए, 10/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/100, ये हो जाएगा 25/100। इसको काटेंगे कितना आएगा 1/10, इसको काटेंगे कितना आएगा 1/5, इसको काटेंगे कितना आएगा 1/4, ये आएगा। अब सीधा इसको लिख लेना है 10 पर 1 की छूट 9, 5 पर 1 की छूट 4, 4 पर 1 की छूट 3। अब इनका गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 50, 10 5 50, 50 चौको 200, ये कितना आएगा 4 3 12 9 108। तो कितने की छूट है, तो यहाँ पे कितने की छूट इसको मिली है 92 रुपये की छूट मिली है गुणे 100, और किस पे मिली है 200 पर मिली है। तो काट देंगे तो कितना आएगा 2 को 92 से भाग करेंगे कितना आएगा 46% इसका एकल बट्टा आ जाएगा। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश कर रही है, 25 और 15%, 30 और 10%, 35 और 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा है। आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों सबका जोड़ कितना आ रहा है, सबका जोड़ कितना आ रहा है 40 आ रहा है, सबका जोड़ 40 आ रहा है। तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं कौन सा बट्टा आपके लिए सही है। तो क्या करेंगे, इनका हम अंतर लेंगे, इनका अंतर लेंगे, जिसका अंतर जितना ज़्यादा उतना ही ग्राहक को फायदा है उस बट्टे पर, और जिसका अंतर जितना कम तो उतना फायदा है उस दुकानदार को उस बट्टे पर। तो इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 10, इसका अंतर कितना आएगा 20, और इसका अंतर कितना आएगा 30। तो ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त बट्टा कौन सा है, ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त बट्टा है ऑप्शन सी, जिसका अंतर जितना ज़्यादा आएगा ग्राहक के लिए वो बट्टा उतना ही उपयुक्त है, उसमें उसको उतना ही ज़्यादा फायदा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।